हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जो आपका पेपर 2026 है। यहाँ पर ये पेपर इस बार रिपीट आपको पक्का करेगा, तो इस पेपर को आप लोग पूरी तरह से रिपीट कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पी में पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चों कि 2 के पावर 4 दिया गया है का मान क्या होगा। यहाँ पर 2 के पावर अगर 4 दिया गया है बच्चों, तो इसी संख्या को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको यही एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप लोग काफ़ी अच्छे से हर एक सवाल को कर लें। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर अगर 4 लिखा गया है बच्चों, तो 2 को हम 4 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर 4 बार लिखा गया, मतलब हमारा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर द वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है और काफ़ी अच्छे से आपका हर एक सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पर जितनी बार 2 के पावर अगर 4 है तो 4 करिएगा, 2 के पावर 5 है तो यहाँ पर एक बार और 2 का गुणा कर देंगे आप। अब यहीं पर कहा जाए कि यहाँ पर जो दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक कौन सा होगा, तो यहाँ पर हर एक संख्या को देखेंगे। एक कितनी बार आया है बच्चों? एक, दो, तीन, 3 बार एक आया है तो 3 बार यहाँ लिखेंगे। 2 कितनी बार आया है? एक, दो, तीन, 4 बार। 4 बार कौन आया है? 2 आया है। और यहाँ पर 3 कितनी बार आया है बच्चों? 3 यहाँ पर एक बार आया है, 3 यहाँ पर एक बार आया है। और 4 कितनी बार आया है बच्चों? 4 यहाँ पर 2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार कौन सा आया है, यहाँ पर मुझे ये देखना है सबसे ज़्यादा ज़्यादा कौन आया है। तो यहाँ पर 2 जो है 4 बार आया है बच्चों, इसलिए यहाँ पर 2 को हम राइट करेंगे। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जो है जिसमें जो संख्या अधिक बार आती है वही हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा, अब यहाँ पर दो कोणों के मापों का योग 90 है तो वे कोण कहलाते हैं। जब भी ऐसा कहा जाए दो कोणों का माप 90 डिग्री हो, तो यहाँ पर ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। दो कोणों का योग 90 जब भी होता है इन्हें हम पूरक कोण कहते हैं। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 64% दे दिया गया है और 20% दे दिया गया है और बराबर 100%, और हमें बताना है कि यहाँ पर कितना बचेगा। तो अब तो हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर यक्स हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर 64 और 20 कितना हो जाएगा हमारा? 84 हो जाएगा। और यक्स यहाँ पर क्या करेंगे कि 100% में से 84% को हम लोग 84 को घटा देंगे, तो यक्स का मान हमारा जो आएगा बच्चों 16% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16% हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब यहीं पर क्या दे दिया गया है कि समतुल्य। समतुल्य क्या होगा, यहाँ पर समतुल्य बताना है अति लघु उत्तरी प्रश्न में कि इसके समतुल्य कौन कौन से हो सकते हैं। समतुल्य का मतलब होता है कि आपको जो भी संख्या से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंत में उसका मान वही आना चाहिए। देखिए अगर मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 दूना 4 और यहाँ पर 7 दूना 14, फिर कट उठ के कितना आएगा? 2 दूना 4 और 7 दूनी 14 माइनस। अब यहाँ पर अगर 14 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसे काटूंगा भी तो फिर से मान हमारा कितना आएगा? वही आ जाएगा। इसलिए इसके समतुल्य 4 लिखना है। तो यहाँ पर अगर एक बार 2 से गुणा किया, अब यहाँ पर 3 से गुणा कर दिए नीचे ऊपर, फिर एक दूसरा मिल जाएगा। फिर यहाँ पर किससे करेंगे आप? 4 से गुणा कर देंगे, इसी 2 में 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, फिर 5 से गुणा कर देंगे, तो आपके चारों संख्याएं मिल जाएंगी। एक मिलेगा -4/16 मिलेगा, एक मिलेगा -6/21 मिल जाएगा, एक में मिलेगा जब 4 से गुणा करेंगे तो -8/28 मिल जाएगा, जब 5 से आप गुणा करेंगे तो -10/35 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है बच्चों। यहाँ पर देखिए 40 का 45 हल की 40 का 45% हमें हल चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखिए
अब यहाँ पर ए दे दिया गया है तो 40, अब यहाँ पर गुणे 25 बटा 100 कर देंगे, जहाँ परसेंटेज लगा रहेगा वहाँ पर बटा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जब होगा तो यहाँ पर 10 पहले से नीचे है तो यहाँ पर कितना आएगा 10% हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 10 हमारा निकल जाएगा, हमारा आंसर जो है 10 होगा। अब यहाँ पर -45 को मानक रूप में व्यक्त करना है, तो मानक रूप में यहाँ पर मतलब p/q के फॉर्म में हमें व्यक्त करना होता है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या नीचे नहीं दिया गया है, इसका मतलब अगर हमें मानक रूप में व्यक्त करना होगा बच्चों तो यहाँ पर हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अगर -45 बटा दे दिया गया है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, यही हमारा क्या है एक मानक रूप है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या दे दिया गया है, अब यहाँ पर जो दिया गया है बच्चों कि यहाँ पर -1/8 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए जब भी कहा जाएगा तो हम 100 से गुणा कर देंगे, कितने से 100 से गुणा कर देंगे, हमारा प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 12.100 में भाग देंगे 8 का 12.5% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रतिशत में चेंज हो गया। अब यहीं पर बच्चों अगर हमें यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि 1 सेकेंड बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको इन सभी सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 दिया गया, निम्नलिखित को घातांकी, घातांकी मतलब पावर के रूप में लिखिए, घातांकी मतलब वहाँ पे उसके पावर कितना हो रहा है संख्या। तो यहाँ पर एक बार आया है 2, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 2 की पावर हम कितना लिखूंगा, 4 लिख दूंगा बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, घातांकीय रूप हो जाएगा। अब यहाँ पर ए, यही ए हमारा क्या है बच्चों, ए हमारा बेस है, ए हमारा बेस है, ए कितनी बार आया बच्चों, 3 बार, ए के पावर 3 लिख देंगे, यही हमारा घातांकीय रूप हो जाएगा और यहाँ पर आसानी से हम लोग इसे कर लेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है बच्चों कि यहाँ पर एक त्रिभुज दे दिया गया है जिसमें आपको ए वाला कोण, बाह्य कोण यक्स का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर यक्स दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर बाह्य कोण यक्स का मान क्या होगा बच्चों। अब यहाँ पर आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 60 डिग्री होता है, तो तीनों कोण 60 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर अगर ए यहाँ पर 180 होता है टोटल, लेकिन ए वाला जो है 60 डिग्री का है, ए वाला 60 डिग्री का है, तो 180 में से 60 घटाएंगे कितना आएगा बच्चों, 120 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर काफ़ी आसान तरीके से आप लोग बताएंगे और काफ़ी अच्छे से आपका सवाल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बच्चों और देखेंगे हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यहाँ पर देखिए बच्चों, अब यहाँ पर 15 दे दिया गया है, 15 के पावर 0 का मान क्या होगा, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो, चाहे a के पावर हो, चाहे b के पावर हो, चाहे 2 के पावर 0 हो, चाहे 3 के पावर 0 हो, उसका मान हमेशा एक ही आता है, हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे हम लिख देंगे। अब यहाँ पर अगर पूछा जाएगा बच्चों कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पर जो संख्या, यहाँ पर बताएंगे आप, जो संख्या p/q के रूप में होता है, p/q के रूप में हो में लिखी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर q 0 के बराबर ना हो, q जो हो 0 के बराबर ना हो उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 1/4, 1/3, लेकिन 1/0 नहीं होगा परिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर q क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और काफ़ी इन सभी क्वेश्चन को करने में मज़ा आ रहा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, उसे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आप लोग बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर दे दिया गया है कि हमारा x बराबर 8 है, y बराबर इतना है,
तो यहाँ पर ए मान ज्ञात करना है, ए और बी का मान निकालना है। तो यहाँ पर एक्स वाई का मान जब हमें दे ही दिया है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे दिया गया है 2x प्लस यहाँ पर 3y बराबर 4 दिया गया बच्चों। x का मान जो हमारा है 8 है बच्चों, तो यहाँ पर रखेंगे 2 गुणे 8 प्लस y का मान बच्चों दे दिया गया है 2 दे दिया गया है। ठीक है, 2 गुणे 8, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, माइनस है, यहाँ पर -4 लगा देंगे बच्चों। अब यहाँ पर 2 अठे 16 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 16 और 16 22, 22 में से 4 चला जाएगा बच्चों, 18 हमारा जो होगा पहले का आंसर आ जाएगा। अब यहीं पर अगर हमें करना होगा बच्चों, अब यहीं पर सपोज दैट हमें करना होता इसका, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम एक और दे दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि यहाँ पर इस वाले का क्या दिया गया है 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6x प्लस 2y, यहाँ पर 2y और क्या दिया गया है -8 दिया गया है बच्चों, -8 दे दिया गया है। x का मान हम लोग रखेंगे फिर से 8, x का मान फिर से रखेंगे 8 और प्लस 2 गुणे 2 करेंगे बच्चों, तो y का मान 2 है, -8 हो जाएगा। 8 छंग 48 हो जाएगा, 6 48 और 48 और 4 52, 52 में से 8 जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा जो आंसर होगा वो 44 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 44 आ गया। अब यहीं पर हमारा नेक्स्ट वाला सवाल देखेंगे बच्चों कि हमारा क्या दिया गया है। अब यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है, पहली बात तो हम एक आयत बनाएंगे बच्चों। सबसे पहली बात तो हमें आयत चाहिए, इसलिए इसे हम थोड़ा देर के लिए इरेज करते हैं जिससे आपको आयत भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे हटाएंगे जिससे आपको आयत के बारे में काफ़ी अच्छे से मैं समझा सकूँ। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, एक आयत की बात है, तो यहाँ पर आयत क्या होता है, यहाँ पर देखिए ए हमारा क्या है एक आयत है बच्चों, ए हमारा क्या है एक आयत है। अब यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो यल है बच्चों, यहाँ पर क्या है इसकी लंबाई जो है वो क्या है यल है, यहाँ पर यल है और इसकी लंबाई जो है बच्चों, इसकी चौड़ाई जो है बच्चों बी मान लिया हूँ। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल क्या होगा हमारा लंबाई गुणे क्या होता है चौड़ाई होता है, तो यल गुणे बी हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर यहीं पर बच्चों हमारा लंबाई कितना दिया गया है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है लंबाई, देखिए लंबाई पहले बोला है तो लंबाई यहाँ पर 12 मीटर दे दिया गया है, यहाँ पर कितना है 12 और ये चौड़ाई कितना दे दिएगा बच्चों, चौड़ाई हमारा 6 है, तो यहाँ पर लगाएंगे 6। ठीक है बच्चों, तो 6 हो गया हमारा, तो यहाँ पर हमारा 12 गुणे 6 कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हमारा कितना आ जाएगा आंसर, तो हमारा आंसर जो आएगा बच्चों हमारा 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 12 छंग 72, तो ये सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेमी का स्क्वायर कर दीजिएगा या सेंटीमीटर। अब यहाँ पर यहीं पर देखिए कि हो गया हमारा, यहाँ पर एक चीज़ क्षेत्रफल तो हमारा हो गया पता, लेकिन यहाँ पर परिमाप भी पूछ रहा है बच्चों। तो परिमाप क्या होता है, यहाँ पर देखिए परिमाप इसके यहाँ जहाँ तक चल रहा हूँ ये पूरी लंबाई ही परिमाप होती है। ठीक है, तो इधर भी सॉरी इधर भी बी है तो इधर भी बी है बच्चों। अब यहाँ पर कहा जाए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी यल है, तो यहाँ पर इसे हम इरेज करेंगे बच्चों जिससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि परिमाप वास्तव में क्या होता है। परिमाप का सूत्र क्या कहें, परिमाप। अब यहाँ पर देखिए परिमाप, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एक यल एक बी और एक बी है, यहाँ पर एक यल इधर है और एक यल इधर है सामने, तो 2 यल हुआ और यहाँ पर क्या हो गया एक बी इधर है एक बी इधर है, तो टोटल जो होता है लंबाई वही परिमाप कहलाता है 2b। अब यहाँ से आपको फार्मूला बना दिया जाता है यल प्लस बी, यहाँ पर इस तरह से आपको फार्मूला दिखा दिया जाएगा कि यहाँ पर यही होगा।
तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, काफ़ी ध्यानपूर्वक परिमाप बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर लिखेंगे परिमाप, परिमाप बच्चों। अब यहाँ पर 2 है हमारा, यल हमारा कितना दिया था बच्चों, यल हमारा जो दिया था 12 दिया था बच्चों, और बी हमारा कितना है बच्चों 6 है, बी हमारा 6 दिया था। तो 12 6 18, 18 दूना 18, 12 6 18, 12 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 18 हो जाएगा, 18 दूना 36 हमारा आंसर हो जाएगा। वो भी सेमी में लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये सभी सवाल कैसे वास्तव में हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोगों को करना है और काफ़ी अच्छे से समझना है बच्चों। ठीक है, अब यहीं पर हमारा दे दिया गया है, क्या दिया गया है बच्चों कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित, अब यहाँ पर जो दिया गया है काफ़ी ध्यानपूर्वक समझिएगा कि निम्नलिखित तीसरा जो दिया गया है यहाँ पर काफ़ी अच्छे, निम्नलिखित में से बहुभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए, माचिस की 4 तीलियाँ, माचिस की 3 तीलियाँ। यहाँ पर इन्हें प्रैक्टिकली आपको यहाँ पर बनाकर दिखाना है निम्नलिखित की सहायता से बहुभुज बनाने का प्रयोग। माचिस की 4 तीलियाँ हैं, माचिस की 3 तीलियाँ। इससे आप लोग कमेंट में बताइएगा किस तरह से हम तीली को अरेंज करेंगे जो हमारा होगा। अब यहीं पर हमारा जो क्वेश्चन दे दिया गया बच्चों, यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन है, किसी मोहल्ले की व्यक्तियों द्वारा पसंद किए गए फूलों की सूची तैयार की गई है, जिसमें हमें देखना है। यहाँ पर पहले वाले में क्या है बच्चों, पहले वाले में देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि गुलाब हमारा जो है 10 तो है, 10 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, गुलाब जो है हमारा चित्र में 5 है, 1 2 3 4 5 6 ठो है। ठीक है, तो यहाँ पर चित्र में 5 6 ठो है, तो 6 अब यहाँ पर देखिए, नहीं यहाँ पर देखिए चित्र में जो है 5 ही है, और लेकिन एक गुलाब जो है 10 सेंटीमीटर पर। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और उनका दिमाग क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि गुलाब फूलों को पसंद करने वाली पंक्तियों की ज्ञात कीजिए, हाँ व्यक्तियों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। हाँ, तो यहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर पर है, तो यहाँ पर जो होगा 5 गुणे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 50। कितना हो जाएगा, 50 व्यक्ति ने फूलों को क्या किया, ओ किया, संख्या गुलाब के फूलों को पसंद करने वाले पसंद किया। ठीक है, अब यहीं पर दे दिया गया बच्चों की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूरजमुखी कितनी है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 है, तो 4 है, तो कितने व्यक्ति कमल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी वाला हम ये हर चीज़ नहीं लेंगे, जो पूछ रहा है उसी को हम लोग लेंगे बच्चों। यहाँ पर सवाल में देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है। अभी आप सूरजमुखी का निकाल देते, गेंदा का नहीं, हमारा वो सवाल पूछा ही नहीं जा रहा है, तो हम आंसर उसका क्यों दें। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति कमल के फूल को पसंद करते हैं, तो बच्चों तो यहाँ पर कमल के फूल को पसंद करने वाले सिर्फ 3 है, तो 3 गुणे 10 हो जाएगा बच्चों, 3 गुणे 10 मतलब 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 10-10 सेंटीमीटर पर 30 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये पेपर कैसा लगा, और अभी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।